नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता होंगे स्वस्थ होंगे। और गर्मी के मौसम है तो आप अपनी तैयारी घरों से ही कर रहे होंगे। देखिए क्या होता है, कहते हैं कि मोहब्बतें बहुत नायाब चीज़ होती है, लेकिन इनको पैगाम और मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाए, मुकाम तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके हैं। मैरिज, विवाह के तरीके से आप पहुंच सकते हैं, या आपसी संबंध दोनों परिवारों को मिलाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यार, मोहब्बत सब जायज़ है कहा जाता है। जंग और प्यार में सब जायज़ है, लेकिन आगे इसको कैसा बढ़ाया जाए, यही तो सबसे बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है। और इसी तरह की कुछ घटना एमपी हाई कोर्ट के तरफ से जो फैसला आया, और ये कहना कहीं ना कहीं सत्य ही होगा कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सभी के सभी वर्ड या शब्द, इन सभी के शब्द अधूरे हैं। प्यार को भी देखिएगा तो आप अधूरा शब्द दिखाई देगा, इश्क भी अधूरा है और मोहब्बत भी अधूरा है। इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन हर एक प्रयास सफल नहीं हो पाता है। कुछ इस तरह की घटना हुई कहाँ पर, एमपी में। और ये घटना क्या रिलेटेड था, देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाह अब नहीं वैध। अब सीधा सीधा हिंदू और मुस्लिम के जो विवाह हैं उनको वैध नहीं माना गया। ये हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आया। क्या था मुद्दा, क्या था? देखिए, आपको पता होगा मैरिज से रिलेटेड जैसे हम लोग बात करते हैं तो कुछ लॉ बनाए गए हैं मैरिज से। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट। उसी तरह मुस्लिम का अलग से एक एक्ट आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या हिंदू मैरिज लॉ या एक्ट भी आप बोल सकते हैं, जो बोलना है। और एक आता है स्पेशल मैरिज लॉ। अभी हम लोग समझेंगे तीनों के बारे में। स्पेशल यानी विशेष विवाह अधिनियम क्या होता है, और ये स्पेशल विवाह कानून क्या होता है, हिंदू के विवाह कानून क्या होते हैं, और मुस्लिम के विवाह कानून क्या होते हैं। क्या कंडीशंस आई, क्या दिक्कतें आई, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ चर्चा में क्यों ये बना विषय। तो चर्चा में बने का विषय यही था। देखिए, यूनियन ऑफ हिंदू वुमेन्स मुस्लिम मैन इनवैलिड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ इवन क्या बोला गया, इवन इफ रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यही कहना हुआ कि एक अगर हिंदू महिला होती है और अगर लड़का मुस्लिम होता है, इस तरह का केस जब वहां पर पहुंचा, और अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उसको खारिज कर दिया गया। यहां तक ये भी बोला गया क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इनवैलिड माना जाएगा, यानी मुस्लिम के जो कानून है उसके अंतर्गत ये इनवैलिड माना जाएगा, और इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसको भी खारिज किया जाता है। मामला क्या था, देखिए मामला क्या था। एक हिंदू लड़की थी और एक मुस्लिम लड़का था, दोनों शादी करना चाहते थे। शादी करने का प्रक्रिया क्या होगा आपको मैं बता दूं। देखिए, हर एक्ट का मैंने बताया, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों में ये अलाउ नहीं किया जाता है। क्या अलाउ नहीं किया जाता है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम से शादी करे या मुस्लिम हिंदू से शादी करे। ये ना तो हिंदू में लिखा गया है ना मुसलमानों के कानून में लिखा गया है। तो आखिर ये कैसे जाते शादी करने के लिए? तो इन्होंने एक रास्ता चुनते हैं। ये रास्ता क्या चुने? तो इन्होंने चुना स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी विशेष विवाह का अधिनियम चुना। इसके तहत इन्होंने गया और वहां पर याचिका लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है, अंतर धार्मिक विवाह पंजीकरण करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की याचिका की जाती है, लेकिन इसको पूरी तरह से
खारिज कर दिया जाता है। इनका यही कहना था कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम विवाह करना चाहते हैं, हमको इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से इसको नकार दिया। क्या बोलकर? इन्होंने यहां पर यह बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये अमान्य है, इसीलिए इसको खारिज किया जाता है। आपको एक पॉइंट यहां पर समझने की आवश्यकता है, जब आप इसके अंतर्गत शादी करने के लिए जाते हैं या विवाह करने के लिए जाते हैं, तो देखिए अधिनियम के धारा 5 के अनुसार क्या है, पक्षों को जिले के विवाह अधिकारी को लिखित सूचना देनी चाहिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा, और कम से कम जब आप शादी करना चाहते हैं उससे 30 दिन पहले आपको 30 दिन पहले एक पक्ष जिले में रहकर क्या करेगा, अधिसूचना पहले जारी करेगा। तो इन्होंने तो अधिसूचना जारी कर दी थी, 30 दिन पहले जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद आइए धारा 7 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को 30 दिन की समाप्ति से पूर्व विवाह का पर आपत्ति जताने की अनुमति देती है। धारा 5 क्या बोलता है कि आपको 30 दिन पहले आपको क्या एक सूचना देना है कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं। और धारा 7 क्या बोलता है, अगर लड़की के तरफ से या लड़का के तरफ से कोई आपत्ति देना चाहे, या किसी को कबूल ना हो, या किसी को नाराजगी हो कि नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए, तो वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले कोई अगर आपत्ति दर्ज कर देगा तब उस पर रोक लग जाएगी। तो इनका केस में यही हुआ। इनमें क्या हुआ कि हिंदू लड़का था और हिंदू लड़की थी और मुस्लिम लड़का था। इन्होंने 30 दिन पहले तो नोटिस दे दिया कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार के तरफ से क्या आपत्ति दर्ज करवा दी गई। और जब ये आपत्ति दर्ज कराई गई तो इन्होंने प्रोटेक्शन माना कि हमें इस शादी करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। ये चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे जाते हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट कहता है कि ये लड़की क्या है, अपना धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर सकती है। लेकिन लड़की का क्या मानना था, लड़की बोलती है कि हम तो धर्म अपना परिवर्तन नहीं करेंगे। लड़का भी यही बोलता है कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम ही रहेंगे, यानी बिना धर्म परिवर्तन किए हुए हमें शादी करनी है। तब हाई कोर्ट क्या बोलता है, तब हाई कोर्ट ने यहां पर क्या बोल दिया कि हाई कोर्ट बोला कि पर्सनल जो लॉ है मुस्लिम के, उनके अनुसार हिंदू मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता है और मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम इसको प्राथमिकता देते हुए इस फैसले को या इस जो आप कार्रवाई मांग रहे हैं हमसे, इसको खारिज किया जाता है। तो ये कहानी थी। लेकिन इससे सबसे बड़ा देखिए सोसाइटी में क्या अब पड़ता है इफेक्ट, वो आप समझिए। ये कहानी सिर्फ आपको एमपी के दिखाई दी, ऐसा ही केस एक इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का सेम केस, सेम तरीके का हिंदू मुस्लिम का केस था। वहां पर हाई कोर्ट ने क्या किया था, इसको खारिज नहीं कर इसको सहमति दे दी थी और बोला था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी कर सकते हैं। और वाकई में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंतर धर्म विवाह आप कर सकते हैं। इसीलिए तो बनाया गया था क्या, स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन यही बोलते हैं ना, ये भारत है और भारत में थोड़ा कानून व्यवस्था को समझ पाना, कानूनों को समझ पाना, क्या व्यवस्था चल रही है, थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है। और ये मुश्किल का काम यहाँ पर सबक बन गई। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम शादी कर भी चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो उन पर इफेक्ट डाल दिया है। तो ये पूरी केस थी किसकी, एमपी हाई कोर्ट की। बाकी देखिए, ये अगर देखा जाए तो अगर एजुकेशन सेक्टर से, तो ये माना जाएगा इनका आर्टिकल 21 का, जी हाँ, इनका राइट टू प्राइवेसी आप बोल सकते हैं या इनका सुरक्षा का आप बोल सकते हैं, आर्टिकल 21 का हनन किया गया है। क्योंकि इनका पूरी तरह से अधिकार है कि आप जिसको चाहें उससे पसंद से शादी कर सकते हैं। क्योंकि नाबालिग नहीं है, 18 से ज़्यादा उम्र के लोग
कोई भी धर्म या कोई भी जाति विशेष से शादी कर सकता है, तो इनका तो आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। ये चाहे तो आगे कार्रवाई कर सकते हैं या जैसे भी हो याचिका की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या इम्पैक्ट इससे पड़ा है और क्या फैसला से आगे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट आने वाले समय में। लेकिन ये बड़ी खबर थी कि एमपी हाई कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम के विवाह को खारिज कर दिया है, रोक लगा दी है कि हिंदू मुस्लिम विवाह जो है वो अवैध माना जाएगा। मिलेंगे इसी तरह के फैक्ट्स वीडियो के साथ या पढ़ाई के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।